तस्वीरों से बेशक ही काट दोगे आपको, लेकिन दिल से कैसे निकालोगे जनाब। सफलता सिर्फ एक दिन की मोहताज नहीं होती है, उसके लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है और इस बात को बखूबी जानते हैं सचिन पायलट। फिर भी उनके साथ ऐसी गंदी राजनीति कब तक खेलेंगे। डोटासरा, गहलोत सरीखे, वही तमाम सारा दूसरा गुट जो हमेशा पायलट के खिलाफ रहता है। लेकिन पायलट क्यों रहेंगे हमेशा लंबी रेस का घोड़ा, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे, दिखाएंगे, अच्छे से समझाएंगे वो समीकरण जिनसे साबित होता है कि पायलट एक दिन वो अचीव करेंगे जो उन्होंने, उनके समर्थकों ने उनके बारे में सोचा है। सर, जिस तरीके से आपने देखा ही होगा कि राहुल गांधी अभी पूरी कांग्रेस को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक धड़ा ऐसा है जो नहीं चाहता कि पायलट को कोई भी सपोर्ट मिले, कोई भी पहचान मिले, कोई भी प्राथमिकता मिले। लेकिन फिर मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, तो क्या लगता है ये उसी का जवाब है? क्या कहना है आपका? देखिए, बचकाने हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि पायलट को तस्वीरों में से हटा के कुछ खास हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि साया जो होता है ना, वो साया कभी भी तस्वीरों का मोहताज नहीं होता। लेकिन साए के बिना किसी का कोई अस्तित्व भी नहीं होता। राहुल गांधी जानते हैं, कांग्रेस जानती है कि बिना सचिन पायलट के केरल जीतना संभव नहीं था। ये लोग ये भी जानते हैं कि बिना सचिन पायलट के हिमाचल जीतना संभव नहीं था। और राहुल गांधी के जहन में, कांग्रेस की आला कमान के जहन में आज भी वो तस्वीर साफ है जब मात्र 22 सीटें हुआ करती थी अशोक गहलोत के राज के बाद राजस्थान में, और उसको 100 सीटों तक कौन ले गया, और 100 से भी ज्यादा जाते अगर षड्यंत्र उसे काटता नहीं तो। ये सारी कहानी आलाकमान के दिमाग में साफ है। अब आप कांग्रेस के मर्म को समझेंगे, उसकी आत्मा को समझेंगे तो समझ में आएगा कि अभी से पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में मेजर फर्क है। और वो फर्क है सबसे बड़ा क्या? सोनिया गांधी के दखल का। सोनिया गांधी का जब तक दखल था तब तक ये जो चरण चुंबी नेतृत्व है, जो चरण चुंबन करके अपना काम चलाता था, उनको बहुत कुछ मिल जाता था। सोनिया गांधी का जब तक नेतृत्व था तब तक भरोसा सिर्फ ओल्ड गार्ड्स पे किया जाता था, यानी कि जो बुजुर्ग पॉलिटिशियंस है उन पे किया जाता था। लेकिन अब पूरी धारणा बदल गई है, और ये बदलती हुई धारणा हमने कहां से देखी? आप समझिए, हमने देखी है विनोद झाकड़ के एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से। यूथ कांग्रेस का चुनाव भी अगर देखें तो हमें समझ में आता है कितने लोग कितना पैसा लुटाने को तैयार है। और एनएसयूआई के चुनाव में भी थे, लेकिन फिर भी जीता कौन? विनोद झाकड़, जिसके पास लिमिटेड पैसा है या शायद नहीं है, जो बहुत ही ग्राउंड वर्कर है, और जिसके पास ऐसा कोई माँ बाप भी नहीं है। पायलट का थोड़ा बहुत सपोर्ट कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पायलट उन्हें अनिल चोपड़ा जैसे बैक करते थे। फिर भी वो आए। फिर दूसरा उदाहरण केरल का था, जहां पर लोग मान के चल रहे थे कि ये तो 110% अगर किसी को मिलने वाला है, कोई इसका सीएम बनने वाला है, तो वो ही बनने वाला है जो कांग्रेस का भी सर्वे सर्वा माना जा रहा है, और राहुल गांधी के बाद उन्हें कांग्रेस में सब कुछ माना जाता है। लेकिन हुआ क्या? उनको नहीं मिली गद्दी, वो नहीं बने सीएम। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप जान रहे हैं, वेणुगोपाल की बात कर रहा हूं। और बना कौन? जिसको सबसे ज्यादा कार्यकर्ता चाहते थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब उस तरफ बदल रही है। और इसका रिप्लाई जो अशोक गहलोत जी ने अभी हाल ही में अपनी बाइट में दिया था, वो भी काफी चर्चा का विषय बना। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत को सारे रिप्लाईज जो हैं वो काम से दिए जा रहे हैं, बोल के नहीं दिए जा रहे। और इसको वो मान चुके हैं। हाँ, चाहे वो 25 सितंबर का रिप्लाई हो, चाहे उनके उस वक्तव्य का रिप्लाई हो जो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी क्या
एक बार ये सीएम, आधे टाइम ये सीएम, आधा टाइम वो सीएम कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने राजस्थान को भी बिगाड़ दिया। तो इन सारी चीजों का बोल के जवाब नहीं दिया जा रहा, करके दिया जा रहा है। कर्नाटक में कर दिया ना, अब वापस आधा टेन्योर डीके शिव कुमार संभालेंगे, जो कि वहां के पायलट माने जाते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब आप समझिए कि जो हाल में हुआ उसकी क्या कहानी थी। उसकी कहानी को अगर हम समझेंगे तो जिस तरीके से अशोक गहलोत ने शांति धारीवाल का इस्तेमाल करके और कहीं ना कहीं सबको धोखा दिया, 25 सितंबर को क्या किया, सबको लेके चले गए गाड़ी में, इस्तीफा दिलवाया, सब कुछ किया। अब पायलट बिना कुछ मुंह से प्रतिक्रिया कर वही रहे। उन्होंने डोटासरा और टीकाराम जूली को गहलोत से अलग किया और अलग करके उन्हें कहीं ना कहीं सशक्त किया। और अब हो ये रहा है कि गहलोत के बिठाए हुए डोटासरा को डोटासरा ही भाव नहीं दे रहे, गहलोत को भाव अभी डोटासरा भी नहीं दे रहे, ना आला कमान दे रही। इससे समझ में यह आता है कि सचिन पायलट ने गहलोत के लोग तो तोड़ लिए और कहीं ना कहीं उन्हें इन फोटोग्राफी की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ सचिन पायलट ही कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर केरल में चुनाव होना है तो मेन कमेटी में राहुल गांधी को सलाह देने वालों में सचिन पायलट। तो आज सचिन पायलट का ओहदा ये फोटो खिंचौल से बहुत ऊपर जा चुका है और बार बार ये छिछली राजनीति करके आप अपना प्रूफ दे देते हैं कि आप कभी सुधर नहीं सकते। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि जैसे जैसे 2028-29 के चुनाव नजदीक आएंगे, सचिन पायलट की ताकत बढ़ते हुए आप देखेंगे, कार्यकर्ताओं की हौसले को आप बढ़ते हुए देखेंगे, सड़क पे संघर्ष सचिन पायलट की वजह से बढ़ते हुए देखेंगे, और फिर 2028 में सरकार बनते हुए सचिन पायलट की वजह से देखेंगे। और अभी जितने नजरअंदाज हैं अशोक गहलोत, उससे कई ज्यादा उन्हें और ज्यादा नजरअंदाज होते हुए देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो बोल के नहीं की जा रही, शने शने की जा रही है। और साउथ में अपनी ताकत कांग्रेस बढ़ा रही है। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस है, केरला में कांग्रेस है, तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनी हुई है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ है, लेकिन आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ओपनली ऐसे स्टेटमेंट्स दे चुके हैं जिससे वो बीजेपी से नाराज है और वहां की कांग्रेस भी धीरे धीरे सशक्त हो रही है। तो ऐसे करके कांग्रेस अब पूरे साउथ में जो है वो आती जा रही है। और जैसे जैसे ये कारवां बढ़ता गया, नॉर्थ में ताकत सचिन पायलट बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी शक्तियों को बढ़ाएगी। तो राहुल गांधी को समझ में आ गया मेरी शक्ति बढ़ाने वाला ये आदमी है, अब बाकी भले कितने भी कुछ भी करते रहे। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म, 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद, अब आपकी बारी।